हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं CSIR नेट जून 2023 का एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है एस एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जो एरिथमेटिक एक्सियोम्स जो है ना उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, ये भी इंक्लूड कर लेना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, क्या क्या है, एस बोला गया है बस इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, एस कोई भी इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो ऑप्शन में क्या दिया है उसको ध्यान से देख लेते हैं। बोला गया है एस इज एन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, एस जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ बाइजेक्शन है। देखो मैं एस को लेता हूँ आर। ठीक है, फॉर ए ऑप्शन के लिए मैं एस को आर ले लिया। इसका मतलब ये लोग क्लेम कर रहा है एफ आर टू क्यू बाइजेक्शन है। क्यू तो रैशनल नंबर का सेट है, इट इज बाइजेक्शन उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट भाई कार्डिनलिटी ऑफ क्यू क्या होता है भाई, LF0 होता है। एंड कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या होता है, ये तो अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट। इनका क्यू जो रैशनल नंबर है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, उनके लिए LF0 होता है और सी के लिए क्या होता है, कॉन्टिनम होता है। तो ये दोनों तो अलग है ना, डिफरेंट है ना। सो बाइजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बाइजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था ये क्या है, मेरा फॉल्स है, ये सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस दे देता हूँ, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोला गया है एस इज एन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर सेकेंड ऑप्शन देखो मैं एस को लिया हूँ नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, चूज किया हूँ। अच्छा, देन एफ H2 की क्या बोला है, रियल नंबर, ये बोल रहा है बाइजेक्शन क्लेम कर रहा है भाई। बट फिर से देखो कितना आसान है, जो कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या है ये तो आपको पता है, कॉन्टिनम, क्योंकि कॉन्टिनम ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। बट एन जो है ये भी इनफाइनाइट सेट है बट काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसको मैं कॉन्टिनम बोलता हूँ। ये दोनों भी तो डिफरेंट है, तो बाइजेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों का कार्डिनलिटी तो सेम हो जाए। सो बाइजेक्शन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है ना, समझ में आया, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। देखो मतलब मैं तो लिख रहा हूँ, आपको तो बस एक एक एग्जाम्पल लिखना है और डायरेक्ट लिख देना है ये फॉल्स है कि ट्रू है। तो मेरा जो सेकेंड ऑप्शन था ये भी गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एस से एस क्रॉस एस में बाइजेक्शन होता है। अच्छा, इसको मैं ना बाद में देखता हूँ। फोर्थ ऑप्शन को देखो, एस इज ए बाइजेक्शन विद द पावर सेट ऑफ एस, ये तो कभी नहीं होगा ना, ये तो मतलब ऐसे ही पता चल गया फोर्थ ऑप्शन के लिए, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन को पहले कर रहा हूँ, क्योंकि एस को मैं नेचुरल नंबर ले लिया हूँ तो पावर सेट ऑफ एन है। ठीक है ना, तो एफ क्या बोला है, एस से पावर सेट ऑफ एस मीन्स पावर सेट ऑफ एन, ये बाइजेक्शन होगा क्या, ये बाइजेक्शन होगा कि नहीं। देखो कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या है भाई, कार्डिनलिटी ऑफ एन कॉन्टिनम है क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। बट पावर सेट ऑफ एन का कार्डिनलिटी क्या होगा, 2 पावर LF0, यही तो होता है, और 2 पावर LF0 आपका कॉन्टिनम हो जाता है। पावर सेट जो था वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, तो ये भी डिफरेंट हो गया। समझ में आया, इसका मतलब बाइजेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन था ये गलत हो गया, आपको पता चल गया थर्ड ऑप्शन से ही है। अभी देखो भाई, मैं थर्ड ऑप्शन के लिए ना मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज ही हिंट्स देता हूँ। एस को मैं आर चूज कर लिया ना,
तो एफ R2 R क्रॉस R में ना क्या होगा पता है आपको? देखो ये जो होगा ये बाइजेक्टिव होगा। क्यों होगा मैं बोल रहा हूँ बाइजेक्टिव होगा मतलब बाइजेक्शन होगा। क्यों होगा भाई इसको? इसीलिए बाइजेक्शन होगा क्योंकि R मेरा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब इसका कार्डिनलिटी क्या है? कॉन्टिनम है। देन इनका फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। मैं एस को क्यू चूज किया हूँ तब जाके क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्यू भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, दोनों का कार्डिनलिटी होगा कॉन्टिनम सॉरी LF नॉट, राइट। सिमिलरली इसको मैं एन चूज किया हूँ तो एन क्रॉस एन भी मेरा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है? तो तब जाके भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए क्लियर है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू एंड दिस वीडियो ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे कार्डिनलिटी से पूछा गया था एंड काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट के बारे में पूछा गया था। उनका कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। ये एक पार्ट है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इट इज़ वेरी important portion for your exam purpose and I think it is very helpful for you, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.